नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ हल्दिया फेरी स्टेशन पर। हल्दिया पूर्व मिदनापुर इलाके का जिले का विधानसभा क्षेत्र है और इस फेरी स्टेशन से लोग इस पार से उस पार जाते हैं। इस पार हल्दिया है, उस पार नंदीग्राम है और यह है पूर्व मिदनापुर जिले में। और अगर पूर्व मिदनीपुर जिले की बात करें तो इस जिले में 16 विधानसभा क्षेत्र हैं, 4 लोकसभा सीटें हैं, 2 पूरी तरह से, 2 आंशिक तौर पर। और यहाँ मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं फेरी से उस पार जाऊंगा। नंदीग्राम से जो लोग आ रहे हैं, नंदीग्राम में रहते हैं, वो क्या सोचते हैं, और साथ में ये कि ये पूर्व मेदिनीपुर जो इलाका है, ये टीएमसी का गढ़ है। 16 सीटों में से 11 या 12 सीटें टीएमसी की हैं, 4 सीटें लेफ्ट की हैं। लेकिन बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है इस पूरे इलाके में। बीजेपी के उम्मीदवारों को पिछले चुनाव में कहीं 4,000, कहीं 5,000, कहीं 6,000 इस तरह से वोट मिले थे। लेकिन इस बार बीजेपी के साथ शुभेंदु अधिकारी हैं, शिशिर अधिकारी उनके पिता हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर दिख सकते हैं आपको आने वाले दिनों में। और अधिकारी पूरा परिवार है जो बीजेपी के साथ है। और इन सब के बीच ममता बनर्जी है, जिनके उम्मीदवार हर सीट पर तो हैं, लेकिन ममता बनर्जी लगातार पूर्व मेदिनीपुर जिले के अलग अलग इलाकों में सभाएं कर रही हैं। कल भी उनकी 3 सभा थी और आज भी आसपास के इलाकों में उनकी फिर 3 सभाएं। तो क्या होगा इस इलाके में, ये बहुत मायने रखता है। वो इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये टीएमसी का गढ़ है। आप सोच सकते हैं 16 में से 11 या 12 सीटें अगर टीएमसी की है और यहाँ बीजेपी अगर जोर लगाती है, वो नंदीग्राम जो यहाँ से मैं अभी इस स्टीमर से जाऊंगा दूसरी तरफ, और ये लोग नंदीग्राम की तरफ से आ रहे हैं, वो नंदीग्राम जहां इस बार ममता बनर्जी खुद मैदान में आ गई हैं, वही नंदीग्राम जहां से शुभेंदु अधिकारी उनकी पार्टी की नुमाइंदगी करते रहे। अब नंदीग्राम भी चलूंगा और ये सुबह का वक्त है। अब देखिए यहाँ से काफी मोटर बाइक से लोग उस तरह, आप सब लोग नंदीग्राम से आ रहे हैं, नंदीग्राम से आ रहे हैं। तो क्या है इस बार मुद्दा और इशू चुनाव में जो दीदी ममता बनर्जी वो जीतेगा, वो भी सरकार वो बनेगा। इसलिए बनेगा, वो जो इतना उन्नयन किया है, ये हर आदमी उसी को छोड़ के किसी को वोट नहीं दे। तो ममता बनर्जी ऐसा क्यों? वो जो उन्नयन करना है ना, आदमी को लिए काम करना है, इलाका में रास्ता घाट हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इसलिए उसको वोट देगा। आप भी नंदीग्राम से आ रहे हैं? हाँ। तो क्या है मूड आप लोगों का, क्या लगता है मुद्दा क्या है? मुद्दा है माटी मानुषेर सरकार। हाँ, वो जो अभी 75 साल आजादी हुआ, 34 साल वामफ्रंट रहा क्षमता में, मैंने, और 20 साल आपका कांग्रेस था। जितना ना डेवलपमेंट हुआ ये 10 साल में, भारतवर्ष का वर्ल्ड का कोई ऐसा नेत्री कोई जगह में जन्म नहीं लिया एवं इतना डेवलपमेंट के आदमी के लिए। अच्छा, बीच में बोल दो, ये सब मोटरसाइकिल से जो लोग आ रहे हैं उधर से, ये कारोबार करने क्यों आते हैं उधर से? ड्यूटी करते हैं। अच्छा, ड्यूटी करते हैं। तो ये लोग जो उधर से नंदीग्राम से आते हैं नौकरी करने के लिए, वो अलग अलग, हाँ, रोजगार में होंगे, वो ड्यूटी करने के लिए बाइक के साथ और साइकिल के साथ आते हैं। लेकिन आप बताओ कि ममता बनर्जी ने इतना उन्नयन किया, विकास को ये लोग उन्नयन बोलते हैं, लेकिन मोदी तो कह रहे हैं बंटाधार हो गया, बंगाल में कुछ हुआ नहीं, बेरोजगारी है, बर्बाद हो गया, लूट लिया, सिंडिकेट है, तोलाबाजी है, सब है। और कोई करते हैं, देखिए 34 साल सीपीएम था, वो भी 1,500 कोटी रुपया उधार करके गया, और उसमें से 500 कोटी 1,000 कोटी उधार हुआ है। हम तो उधार लेके जन्म लिया है। भारत में जो जन्म लेता है उसका एक 50,000 1,00,000 रुपया लेके जन्म लेता है। बेंगलोर को बात छोड़िए, अब सेंट्रल को चलिए। अब जो मोदी जी जो बेच रहा है, सब संपत्ति किसका बेच रहा है? जनगण का। तो ममता जी तो बेच रहा नहीं, ममता जी उसका रोध कर रहा है, उसका प्रतिवाद कर रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तरुण देवनाथ। तरुण देवनाथ। और आपका क्या नाम? हमारा नाम शेख हाफिजुल है। फिर भी एक बात सुनिए, हमारा दीदी भी बोला है, ये जो नौकरी करने आया है, जो ताला में है, ये ब्रिज बना देगा, तो सेंक्शन हो गया। इसलिए और क्या चाहिए? मोदी तो नोटबंदी किया है, जीएसटी किया है, सबको तो खत्म कर दिया। वो विदेशी के हाथ में सब भी बिक्री किया है, रेल भी बिक्री किया है, वो अंबानी अदमानी के साथ वो लोग चुक्ति किया है। ये भारत वर्षों को ये बताओ, यहाँ से जितने लोग जाते हैं सब नंदीग्राम के लिए जाते नंदीग्राम, अरे नंदीग्राम ही तो मतलब भारत में आजादी का टाइम में जो इतिहास है, अभी भी वो इतिहास होगा।
और ममता दी महामाटी मानुष का सरकार जो हो रहेगा लेकिन नंदीग्राम में तो इस बार ममता दीदी को मुश्किल हो सकती है, शुभेंदु अधिकारी। नहीं है। वो जो था शुभेंदु अधिकारी गद्दार था, वो गद्दार था और गद्दारी में चलेगा नहीं। अरे मिर्जापुर इतिहास में क्या बोलता है, जब सिराजदौल्ला जब इंग्लिश से लड़ रहा था तो मिर्जापुर भगत ये आज तो था उसके साथ में, जो वो लोग तो युद्ध करने के लिए जो है सिराजदौल्ला तो उसको मतलब इंग्रेज को काबू कर लिया था। इसको बोले जो मिर्जापुर तुम कमल लगाओ जगह। ये पलासी की लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं, जो बंगाल की पलासी की लड़ाई है, वहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हुई थी भारत में। तो वैसे ही है। तो मीर जाफर, चूंकि ममता बनर्जी अपनी रैलियों में शुभेंदु अधिकारी को मीर जाफर मतलब गद्दार की संज्ञा दे रहे हैं, वही जो ममता बनर्जी के जितने समर्थक हैं उसी तरह से कहते हैं। अब ये यहाँ से ये जो स्टीमर है, इसको आप लोग बोट बोलते हैं क्या? इसको लॉन्च बोलते हैं। लॉन्च से अब यहाँ से जाने वाले हैं नंदीग्राम। मैं भी चलूंगा और ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा। वैसे आपको बता दूं, जैसे इन्होंने ममता बनर्जी का समर्थन किया, वैसे जो काउंटर है इस फेरी स्टेशन के लिए, काउंटर पर जो टिकट बांट रहे हैं सज्जन, वो बीजेपी के सपोर्टर थे। तो जरा उनको भी सुन लीजिए। क्या नाम है दादा आपका? मेरा अभिराम साहू नाम का। तो और ये जगह कौन सा है? हल्दिया है, हल्दिया टाउनशिप फेरी सर्विस है। तो दादा ये बताओ, क्या माहौल है इधर चुनाव में, किसका ज्यादा लोग देख रहा है? ज्यादा लोग तो देख रहा है बीजेपी का। बीजेपी का अच्छा आदमी देख रहा है। क्यों दादा, ऐसा क्यों है? वो तृणमूल ठीक काम नहीं करता है, वो आदमी लोग सर्विस भी नहीं देता है, पैसा मांगता है, ऐसे ही काम करता है। इसीलिए तृणमूल को सब दूर कर देता है, इसीलिए बीजेपी को लाना मांगता है सब। और लगता है बीजेपी क्यों ऐसे कर देगा, काम कर देगा या रोजगार देगा या अच्छा काम हो जाएगा? से तो कौन सोचेगा, वही हम लोग तो आशा में देता है, उसका बाद में कौन हो क्या होगा क्या मालूम। तो आप वोटर है ना यहाँ का, तो ये तो बताओ कि जैसे आप कह रहे हो कि टीएमसी पैसा लेता है, बीजेपी पे क्यों बीजेपी के लिए आप सोच रहे हो कि वो अच्छा करेगा, थोड़ा ये बताओ। बीजेपी वो सरकार चेंज करने से थोड़ा मालूम पड़ता है अच्छा होगा। वो पुराना हो गया है, इसीलिए नया पार्टी को लाने मांगता है आदमी लोग। बीजेपी आएगा तो थोड़ा कम करेगा, ऐसे सोच के हम लोग बीजेपी को वोट डालने में प्रस्तुत हैं। लोकसभा में भी बीजेपी को दिया था? लोकसभा में बीजेपी को दिया था, वो 18 सीट में तो बंगला में जीता है। और उसके पहले जो 2016 विधानसभा हुआ था उसमें किसको दिया था? उनको दिया था। जैसे यहाँ पे मोदी जी का भी भाषण हो रहा है, ममता जी का भी भाषण हो रहा है। ममता बनर्जी कह रही है कि हम रोजगार देंगे, मोदी जी कह रहे हैं हम सोनार बंगला बना देंगे। तो आपको मोदी जी पर यकीन है? मोदी जी पर विश्वास है मेरे को। मोदी जी को विश्वास है, वो कुछ बनाएगा बंगला में। ये क्या बनाएगा, थोड़ा समझाओ। वो कारखाना वारखाना बनाने से कुछ ये कमेगा, हम लोग को बेकार समस्या कम जाएगा। इधर तो बनाता नहीं है। तो ये ज्यादा वैसे हल्दिया हल्दिया का स्टीमर का ये स्टेशन है, वहां पे ये टिकट काउंटर पर बैठे हैं। आपने सुन लिया, इनका तर्क है बीजेपी के पक्ष में। टीएमसी ने रोजगार और कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके आधार पर ये टीएमसी को वोट दें, इसलिए सरकार बदलना चाहते हैं। इस बोट का है, फेरी का है, जिससे भी सवार होकर उस तरफ नंदीग्राम की तरफ, और करीब करीब 10 मिनट में हल्दिया फेरी स्टेशन से नंदीग्राम का ये सफर है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, कुछ लोगों को आपने सुना भी, पूर्व मेदिनीपुर का जो ये इलाका है जिसमें 16 विधानसभा सीटें हैं, 4 लोकसभा है जिसमें 2 लोकसभा सीटें तामलुक और कांथी। ये 2 लोकसभा वो सीट है जिस पर टीएमसी से बागी हो चुके शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी सांसद हैं कांथी से, और उनके छोटे भाई दिव्येंदु अधिकारी सांसद हैं तामलुक से। और 2 आसपास की और लोकसभा सीटें हैं जिसका आंशिक हिस्सा पूर्व मेदिनीपुर जिले में पड़ता है, घाटाल और मेदिनीपुर। खास बात यह है कि मेदिनीपुर लोकसभा सीट से दिलीप घोष जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो लोकसभा सदस्य हैं, खड़गपुर के रहने वाले हैं। पहले खड़गपुर विधानसभा से विधायक थे, लेकिन इस्तीफा देकर चुनाव लड़े और जीते। तो एक सांसद बीजेपी का, बाकी 3 सांसद टीएमसी के, जिसमें से 2 सांसद बागी हो रहे हैं। और टीएमसी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई में लेफ्ट की जबरदस्त पकड़ वाली कुछ सीटें ऐसी हैं
4 सीटों पर तो लेफ्ट का कब्जा है, सीपीआई सीपीएम का, लेकिन कुछ सीटें ऐसी है जिसमें हल्दिया भी शामिल है, जिन सीटों पर लेफ्ट को बहुत कम मार्जिन से हरा पाई है टीएमसी, और लेफ्ट का दबदबा रहा है, 50,000 से 90,000 वोट मिलते रहे। तो इस बार लेफ्ट भी है मोर्चे के साथ, कांग्रेस और लेफ्ट, और कुछ इलाके में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा। लेकिन अब इस इलाके में बीजेपी जोर इसलिए लगा रही है क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जिन सीटों पर 8-10 हजार वोट मिले और लोकसभा में जिन सीटों पर बढ़त हुई, पहले की तुलना में ज्यादा वोट मिले, जिसमें नंदीग्राम भी है। नंदीग्राम अब पहुंचने वाला हूं, करीब करीब 2,10,000 की आबादी वाला ये नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें करीब करीब 62,000 मुस्लिम है, बाकी हिंदू है, 65% और 35%। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि हिंदुओं का वोट उनको मिलेगा। ममता बनर्जी का दावा है कि नंदीग्राम हमारा है, और गद्दार शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से हार कर जाएगा। ये ममता बनर्जी के समर्थक हुई, शुभेंदु अधिकारी का नाम सुनते ही गद्दार गद्दार कहते हैं, ममता बनर्जी मीर जाफर कहती है। लेकिन इन सब के बीच लड़ाई तो है, क्योंकि इस लड़ाई में बीजेपी के शीर्ष नेता अमित शाह और मोदी लगातार इन इलाकों का दौरा करने वाले, कांथी में आने वाले नरेंद्र मोदी, आज इसी इलाके में अमित शाह भी हैं, और इन रैलियों के जरिए बार बार ललकारा जा रहा है कि बंगाल को विकास चाहिए तो मोदी और बीजेपी की पार्टी ही कर सकती है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, जो इन्हें बाहरी दुशासन, दुर्योधन और तमाम तरह की उपाधियों से नवाजते हुए ये कह रही हैं कि ऐसे लोग बंगाल का नुकसान करेंगे। 3-4 लोग हैं जरा जल्दी अब उतरने वाले हैं, क्या कहते हैं आप? हाँ टीएमसी हैं? दीदी टीएमसी क्यों दीदी, जरा बताइए। हैं? बता दो, एक लाइन बोलो, क्यों टीएमसी क्यों कह रहे हो? क्यों टीएमसी? टीएमसी करता है। आप क्या कहते हो? दादा दादा मतलब? बीजेपी। अच्छा, तो देखो, एक आगे गए वो टीएमसी कहते हुए, एक दादा कहते हुए। भाषा की दिक्कत थोड़ी होती है, मैं बांग्ला नहीं जानता हूँ, बहुत सारे बांग्ला भाषी हिंदी नहीं जानते हैं, तो दीदी और दादा तो बता गए। सर, आपको क्या लगता है यहाँ इशू क्या है? नंदीग्राम का उन्नयन चाहिए। हाँ। नंदीग्राम का उन्नयन चाहिए, नंदीग्राम का ब्रिज चाहिए, केंद्रीय हल्दिया ब्रिज चाहिए, बेकारत्व है। तो ये जो नंदीग्राम का उन्नयन चाहिए, तो कौन करेगा उन्नयन? उन्नयन जे जीतेगा वही उन्नयन करेगा। लेकिन जीतेगा तो कोई 3 पार्टी में से कोई जीतेगा, लेफ्ट राइट सेंटर। वो तो जनगण का राय दिया था ना। तो ममता बनर्जी हैं, मोदी हैं, लेफ्ट में हैं, तो वोटर के तौर पर आपके जहन में कौन लगता है कि बेहतर करेगा? 2008 पंचायत निर्वाचन, 2009 लोकसभा निर्वाचन, 2011 বিধানসভা, নন্দীগ্রাম মানুষ যে উন্নয়ন দেখেছে সেই উন্নয়নের অব্যাহতি যেন থাকে সেটা আমরা চাই। मतलब दीदी चाहिए। दीदी चाहिए। तो अपनी बात घुमा कर कही, लेकिन इन्होंने कही, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि उन्नयन हो रहा है। जो मोदी कह रहे हैं कि उन्नयन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो गलत कह रहे हैं। नहीं नहीं वो बोलते नहीं, কিন্তু উন্নয়ন আমি चाहिए। উন্নয়ন তো 2011 সাল থেকে উন্নয়ন প্রচুর হয়ে গেছে, আরো উন্নয়ন चाहिए, শিল্প चाहिए, নন্দীগ্রাম মানুষ শিল্প चाहिए। तो आप थोड़ा समझने कुछ बात आप बंगला में बोल रहे हैं, मतलब आप नंदीग्राम के उन्नयन से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है, आरो उन्नयन चाहिए। और उन्नयन चाहिए, लेकिन और उन्नयन चाहिए में कोई ऑल्टरनेट चाहिए। आप बोलेंगे क्या होगा यहाँ, क्या माहौल है, मुद्दा क्या है? नहीं सर, हम तो कलकत्ता का है। हाँ? नहीं, हम तो कलकत्ता अच्छा, कलकत्ता। ये नंदीग्राम है, यहाँ से नंदीग्राम कितना दूर है? 10 किलोमीटर। और ये इस जगह का क्या नाम है? केंदेमारी। हैं? केंदेमारी केंद्रबाड़ी। केंदेमारी। अब हम लोग आ गए हैं हल्दिया जो फेरी घाट से, यहाँ आ गए हैं, और यहाँ से कितना दूर है नंदीग्राम? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर यहाँ से नंदीग्राम है, और नंदीग्राम एक कस्बा जैसा ब्लॉक है, और नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2 एक ब्लॉक है जहाँ मुस्लिमों की आबादी करीब 35% है, दूसरा ब्लॉक है जो हिंदू बहुल है। मैं उन इलाकों में भी जाऊंगा। फिलहाल मकसद है फेरी पर आने जाने लोगों से बात करूं। ये सारे आप देख रहे हैं इस तरह के ऑटो और ई रिक्शा, इसको टोटो बोलते हैं यहाँ, इसको ऑटो बोलते हैं। इसको ऑटो बोलते हैं और उसको टोटो बोलते हैं। तो ये ऑटो क्यों है, वो टोटो क्यों है? ये इंजन में चलता है, वो बैटरी में चलता है। अच्छा, बड़ा दिलचस्प है। चूंकि ये इंजन चलता है तो ऑटो हो गया, और बैटरी चलता है तो टोटो हो गया। तो आप लोग यहाँ से कहाँ जाते हो? नंदीग्राम तक जाते हो?
नंदीग्राम जाता हूँ। कितना मिनट लगता है? आधा घंटा। और आप वोटर कहाँ के हो? यहीं के? हाँ यही के नहीं, दूसरा। चलो, इस इलाके में वैसे क्या माहौल है इस बार? क्या इशू है? मुद्दा क्या है? ये सही है। क्या सही है? सब कुछ ठीक है। नहीं, तो मतलब दीदी है, मोदी जी हैं, लेफ्ट। दीदी है, दीदी सब बहुत उन्नत के, इसलिए सब दीदी है। क्या नाम है आपका? हमारा राजू प्रधान। राजू प्रधान। तो क्यों, क्या उन्नत किया? मोदी जी तो कह रहा है दीदी ने कुछ किया ही नहीं। बहुत उन्नत है, रास्ता घाट सब कुछ सही किया। रास्ता घाट और खाना पीने, ये चाल, 2 टका बिना पैसा का चाल, राशन और सब कुछ दिया। कन्याश्री, खाद्यश्री, स्वास्थ्य साथी, बहुत कुछ किया। ये ऑटो चालक हैं, राजू प्रधान नाम है इनका। नाम बहुत जरूरी है इसलिए बता दे रहा हूँ। और जैसे एक बात है कि जो ममता बनर्जी के वोटर हैं, उनको सरकार की वो सारी योजनाएं जो लड़कियों के लिए है, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, वो सारी योजना, बांग्ला में नाम है उनका, वो सारी योजना सबको याद है। वो एक बार जरूर बताती हूँ। और फिर ये पीछे फेरी से मैं दोबारा जाऊंगा उस पार, क्योंकि 2 बार में शायद कुछ लोगों से बात कर सकूं। और ये पूरा मुंह में सुबह सुबह चाप दिए, पूरा पैकेट ही आप चाप दिए। हाँ, पूरा पैकेट चाप दिए दादा। अब तो मुंह ही बंद कर लिया माइक देख के दादा। देख लो, दादा ने किया, जैसे ही लगा कि इनके पास आऊंगा पूरा मुंह में भर लिया दादा। गलत बात है। अब माइक देख के मुंह में भर लिया। क्या बोलूं? क्या बोलूं यार, हुआ। चलिए, और कुछ और लोगों से पूछते हैं। और ये ऐसे कैंडिड लोगों से बात करना बिना किसी पहले से तय कार्यक्रम के। आप यहीं के रहने वाले हो? नंदीग्राम वासी है तो बता तो दो। मोदी है, ममता है, लेफ्ट है, ये बताओ क्या इस बार क्या मूड है यहाँ? यहाँ का मूड है टीएमसी के मूड है। हम लोग माँ माटी माँ, टीएमसी ममता जिंदाबाद। लेकिन ये बताओ तो मोदी तो कह रहे हैं कि विकास कुछ नहीं हुआ, सब लूट लिया, सिंडिकेट है, कट बनी है, माफिया है, हम इसको बढ़िया बनाएंगे। मोदी बढ़िया बनाएंगे हम बोल रहे तो उतना बड़ा बच्चा झूठ नहीं बोल सकता है। वो सोनार बंगला नहीं बनाएगा, वो उतना बड़ा बच्चा झूठ बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। कभी वो झूठ नहीं बोला है। सब बिक दे रहा है। हम लोग ट्रेन पे जाएंगे नहीं, आप ऑटो लेके दिल्ली जाएंगे, क्या करे सब। ये देखिए, ये 4 ऑटो वाले हैं। और ये अबे दिखाइए, ये मोबाइल पर यहाँ पे लूडो खेल रहे हैं ये चारों लोग, और लूडो में व्यस्त है, इसलिए बात करने में इनकी कम दिलचस्पी है। पैसेंजर में भी कम दिलचस्पी है। पैसेंजर चाहिए, खाली लूडो चाहिए। पैसेंजर साहब हम लोग के साथ, हम लोग के साथ सब भाई। हाँ, अभी चल के हम नंदी 15 लाख देगा हम लोग को, 15 लाख का 15 रुपया अगर देता तो हम लोग समझ सकता है। वो मोदी आ रहा है, हम लोग को देगा, सोना बंगला करेगा, सोना का ये करेगा। ये सब भाषा उसका छोटा बच्चा है, माफ कर देता है। हम लोग कहाँ क्या बोल देता है, नहीं बोल देता है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि जो बंगाल में डेवलपमेंट होना चाहिए, सरकार जो पैसा भेजता है सब ममता दीदी का आदमी खा जाता है, टीएमसी पूरा करप्शन वाला है। तो ये घपले घोटाले में कुछ बंगाल में हो ही नहीं पा रहा है। जब तक मोदी जी नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा, ये वो कर रहे हैं। अब मोदी जी आएगा, होगा वही होगा, लड़ाई होगा, खून खराबी होगा, हॉस्पिटल खाली रखने होगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम जो हम लोग भाई भाई है वो नहीं रहेगा। इसको एक साथ घूमते बोल रहे हो, हिंदू के साथ घूम रहे हो, बीजेपी कर रहा है। ये पहले राजनीति हम लोग देख रहे हैं मोदी का। राजनीति कैसा है? राजनीति में राजनीति बोलेगा जय श्री राम, जय श्री राम, राजनीति का बात बोलो। हम राजनीति करने हैं, राजनीति का बात बोलेगा। यहाँ मंदिर का, मस्जिद का, हम लोग यहाँ तो सब भाई भाई है। हम लोग यहाँ तो कोई ये नहीं है, टाइम पे पूजा कर रहा, कोई टाइम पे नमाज पढ़ रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो उसको दिक्कत क्यों आ रहा है? वो तो रहता है पश्चिम बंगाल में, वो तो रहता है बाहर में। हम लोग को दिक्कत नहीं है, उसका दिक्कत किस लिए है? वो क्या समझ रहा है? 4 दिन का चाय वाला है और हम लोग को ऑटो वाला है। बीच बीच में इनका ध्यान इधर भी, चाल इनकी इधर लटकी है लूडो में, तो इसलिए क्या करें आप तो समझ लेते। तो मेरा चाल है 5 किलो का चावल मिलेगा, दाल मिलेगा, हार जाएगा तो अगर किया। अच्छा, ये 5 किलो चावल दाल पे लगा हुआ है? हाँ 5 किलो चावल दाल मिलेगा। दिखाओ ये इसमें 5 किलो चावल दाल पे कैसे लगा हुआ है? इसमें लगा हुआ है, हम लोग को दीदी देता है ना, वही चावल ले आके दे देगा। अच्छा, तो आप दोस्त मुस्कुरा रहे हो, आप कुछ बोलोगे? नहीं नहीं, हिंदी बात नहीं करता, तो आप तो हिंदी करता है, इतना समझ में आ गया। चलिए, तो ये सब लोग यहाँ से जो ऑटो से जाते हो, आप लोग नंदीग्राम के लिए जाते हो, पैसेंजर कहाँ के लिए मिलता है? नंदीग्राम के मिलते हैं, रिजर्व आएगा, जहीं भी जा सकते हैं। रूट है नंदीग्राम।
अच्छा एक बात बताओ, चूंकि आप ही सबसे अधिक बोल रहे हो कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 60,000 वोट कैसे मिले? उसको मिल गया, वो जानते हैं। मशीन से चोरी किया कि वो नोट दे दिया, अभी तो दे रहा है, क्लाब क्लाब पे नोट दे रहा है। नोट लेगा, वोट देगा टाइम पे। दे रहा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्यार से बोलता है उस्मान। क्या करूं मेरी जान। चलिए उस्मान साहब, ये उस्मान साहब हैं। अब बाकी सब व्यस्त हैं सुबह में लूडो खेलने में, और अभी मैं नंदीग्राम जाऊंगा तो और आपके ऑटो से चलूंगा उस्मान जी। और ये पीछे वो क्या दिख रहा है आगे, यहाँ से नंदीग्राम की सड़क यही है ना? अब उसके बाद एक बार फिर इसी फेरी से हम वापस जाएंगे। चली गई क्या? वो फेरी खुल गया है? ये सुबह कुछ लोग यहाँ चाय भी पी रहे हैं, जरा इधर भी बात करके देखते हैं। तो आप लोग यहाँ चाय की दुकान पर सुबह सुबह हैं, तो क्या यहाँ इशू क्या है इलेक्शन में? सर वो सब नहीं पता, हम बिजनेसमैन, हम नहीं उसको कुछ पता है। फिर भी एक वोटर हो तो इशू, किस इशू पर वोट देना चाहिए? कौन अच्छा करेगा बंगाल के लिए? नहीं सर कुछ नहीं पता हमको। हाँ, कौन अच्छा करेगा बंगाल के लिए? क्या इशू है, क्या मुद्दा है? बंगाल के लिए तो सब लोग सब कुछ करने वाला तो बहुत है, कोई तो कुछ करता नहीं है। वोट लेने का बाद बहु बोलता है, बहु करता है, ये सब बात करता है, जनसभा करता है, मीटिंग करता है। वोट चुगने के बाद कोई कुछ करता नहीं है। हाँ, ये तो आप असली बात बोले, जो पूरे देश की समस्या है कि वोटर के लिए, वोटर के पास नेता तभी आते चुनाव के समय, लेकिन अब तो फिर आ चुके होंगे और आ रहे हैं, तो अब इस बार क्या करेंगे? क्या दिमाग में है लोगों के? अभी ठीक नहीं किया। किसको वोट दिएगा? जिसको वोट दिएगा वो तो ज्यादा अट्ठा का मालिक हो जाता है, बड़ा लोग हो जाता है। साधारण पब्लिक तो कोई कुछ मिलता नहीं, कुछ पता भी नहीं। नहीं, लेकिन सरकार तो बहुत तरह का योजना करती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल। योजना कोई 500 हजार मिलता है, कोई 2000 मिलता है। उस योजना के लिए क्या लाभ है, क्या फायदा है? तो ये बताओ क्या होना चाहिए और कौन क्या करे जिससे आपको लगे कि इसको वोट देना चाहिए? अभी वो सब जनता की मतलब थोड़ा खुल के बोलो, अब मन में कुछ है लेकिन आप उसको रोके हुए हो कि मुंह से निकले नहीं। वो सब कुछ नहीं। तो आप बताओ, मैं ही खुल के पूछता हूँ। एक तरफ दीदी है, एक तरफ मोदी है, अब आप बताओ, और बीच में लेफ्ट भी है मान लो। वो दीदी और मोदी सभी समान ही है कोई अलग नहीं है, कोई पार्थक्य भी नहीं है। लेकिन वोट तो एक ही पे पड़ेगा ना? पढ़ने दो। तो आप नहीं बोल रहे हो। चलो, ये कुछ लोग बोलने से बचते भी हैं, और इसकी बहुत बड़ी वजह है यहाँ बंगाल में। जो बोलते हैं वो कई बार मुश्किल से बोलते हैं। आप कुछ बोलोगे क्या है? आप दादा? बिल्कुल नहीं। चलिए, तो अब हम फिर एक बार चलेंगे दूसरी तरफ स्टीमर से, और इस इलाके में पूर्व मेदिनीपुर जिले के इलाके में एक विधानसभा क्षेत्र में आज अमित शाह का भाषण भी है और ममता बनर्जी का भाषण है कि सभाएं हैं 3 इलाकों में, उत्तर कांथी, दक्षिण कांथी, जो कांथी लोकसभा क्षेत्र में है। बार बार बताता हूँ, शिशिर अधिकारी का लोकसभा क्षेत्र है, का इलाका है। मोदी भी कांथी आने वाले हैं, मंच पर शिशिर अधिकारी दिखेंगे। और बहुत सारे लोगों को लगता होगा बाहर जो है, ये लोकल इशू भी बहुत मैटर करता है और लोकल कॉम्बिनेशन मैटर करता है, लेकिन जब मुकाबला ममता बना मोदी में हो तो ये कॉम्बिनेशन क्या मैटर करेगा? या लोकल जो अरेंजमेंट बीजेपी ने किए हैं, टीएमसी से लोगों को लाकर टिकट दिया है या पार्टी में जिताने की जिम्मेदारी है दी है, क्या वो फैक्टर इतना काम करेगा जिस तरह से बीजेपी ने कैलकुलेट किया है? बीजेपी ने 288-90 सीटों में से 150 ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया है जो टीएमसी से और लेफ्ट से और कांग्रेस से आए। उन्हीं को ममता बनर्जी उनका जिक्र करती है और अपनी पार्टी से गए लोगों को गद्दार भी करती है। तो ये सारे फैक्टर होंगे। अब ये देखिए, ये बड़े बड़े स्टीमर हैं जो नंदीग्राम की तरफ जाने वाला जो इलाका है उस तरफ है, और यहाँ से दूसरी तरफ हल्दिया का फेरी स्टेशन है। फिर से एक बार चल रहे हैं और ये लगातार मैं वीडियो में दिखाता रहूंगा दोस्तों। इस इलाके की तस्वीरें भी, लोगों से बातें भी, लोगों के जहन में जो चल रहा है, कई बार समझना परखना आसान नहीं होता है, क्योंकि मन की बात बोलते नहीं है, जो बोलते हैं
वो कई बार उनकी भाषा की दिक्कत होती है, कई बार मेरी भाषा की दिक्कत होती है, फिर भी समझने और समझाने की कोशिश करते हुए